नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन के लिए फर्स्ट लॉटरी लिस्ट आ गई थी। लेकिन बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल ऐसे होंगे जिसमें कि सेकेंड और थर्ड लॉटरी लिस्ट नहीं आएगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि किन किन विद्यालयों में सेकेंड और थर्ड लॉटरी लिस्ट नहीं आएगा या फोर्थ या कोई सी भी लिस्ट नहीं आएगी। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सेकंड थर्ड लिस्ट कब आएगी, कैसे कैसे आप देख सकते हैं और कितने बजे आप देख सकते हैं। सारी बातें जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जिन्होंने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे वहाँ फॉलो करके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए पेरेंट्स, मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल ऐसे होते हैं जिसके कि सेकेंड और थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट नहीं आती हैं। रीज़न क्या होता है कि जैसे कि पहली लिस्ट आती है, मतलब लॉटरी लिस्ट आ गई है, तो उसमें क्या होता है, जिन बच्चों का नाम होता है उनके एडमिशन होते हैं। उसके बाद अगर वैकेंसीज बचती हैं तभी सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट निकाली जाती हैं स्कूल के द्वारा। बहुत सारे केवीज ऐसे होते हैं जिसमें कि पहली लिस्ट के बाद वैकेंसीज फुल हो जाती हैं। और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि इस साल जो है वैकेंसीज में कटौती की गई है, जिस कारण कि अब जो है और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट नहीं आएंगी। तो ये एक रीज़न है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैं एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि जैसे किसी विद्यालय में एक या दो ही सेक्शन है, वहाँ पर बच्चों के नाम आ गए। अगर मान लीजिए वहाँ पे एक आध अगर वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, मतलब बच्चों के दाखिले नहीं हुए तो वहाँ पे एक आध वैकेंसी आ गई, तो कई बार क्या होता है कि सेकेंड लिस्ट निकलने से पहले जो है स्कूल के स्टाफ के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा जो वेटिंग में होते हैं उनको कॉल करके बोल दिया जाता है कि आप अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए, या जिनको लगता है कि एक्चुअल में इनको एडमिशन देना चाहिए उनको कॉल करके बुला करके एडमिशन दे देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक वैकेंसी होने पे भी स्कूल के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जाता है। कई बार एक आध अगर वैकेंसीज होती है तो डायरेक्ट बुला करके एडमिशन दे दिया जाता है और वैकेंसीज नहीं भी, मतलब नोटिस नहीं लगाए जाते हैं। तो ये स्कूल वाइज थोड़ा सा वेरी करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पेरेंट्स, सीधा सा फंडा ये है कि अगर जिन विद्यालयों में वैकेंसी फुल, वहाँ पर नोटिस नहीं आएगा। तो अगर आप भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट का वेट कर रहे हैं और अगर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जाकर के आप लिस्ट देखते हैं, वहाँ पर अगर इन केस आपको वहाँ पर अगर कोई लिस्ट नहीं मिलती है, सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट जो भी है, तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन भी होता है कि लिस्ट क्यों नहीं लगती हैं। दूसरी बात कि कई बार विद्यालय क्या करते हैं कि थोड़ा लेट लिस्ट लगाते हैं या शाम तक लगाते हैं या अगले दिन लगाते हैं। तो आप स्कूल के गार्ड से आप जाकर के वहाँ पता कर सकते हैं कि क्या लिस्ट लगने वाली है, नहीं लगने वाली है, क्यों नहीं लगी है, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। या आप चाहें तो हेल्प डेस्क नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं कि सेकेंड लिस्ट क्यों नहीं लगी है तो कब लगने वाली है, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, हर साल मैंने देखे हैं, मेरे पास कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि सर स्कूल गए थे वहाँ पर लिस्ट ही नहीं लगी, हमारे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो रीज़न ये रहता है कि स्कूल में अगर वैकेंसी खत्म हो जाती है तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे कोई भी एडमिशन के लिए सेकेंड लिस्ट नहीं लगाई जाती है। तो ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अगर आपको भी कुछ इस तरह का दिखता है तो आप परेशान ना हो, जो मैंने आपको तरीके बताए आप स्कूल से पता कर लीजिए। अगर लिस्ट नहीं लग रही है तो उसका क्या रीज़न है। बहुत सारे विद्यालय ऐसे रहते हैं जिनमें कि वैकेंसी ना होने के कारण एडमिशन नहीं होते हैं आगे। और एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी होते हैं जिसमें कि 2 के बाद तीसरी लिस्ट आती है, तीसरी के बाद चौथी भी, पाँचवीं भी, छठी लिस्ट भी आ जाती है कई विद्यालयों में। तो ऐसा नहीं है कि किसी विद्यालय में लिस्ट नहीं आई, तो कई विद्यालय ऐसे भी होते हैं जिसमें कि लगातार बैक टू बैक लिस्ट भी जारी की जाती हैं एडमिशन को लेकर के। तो देखिए स्कूल वाइज थोड़ा सा वेरी कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए पेरेंट्स, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा, तो जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि इस साल जो है वैकेंसीज भी कम की है, सीट भी कम किए गए हैं। तो जिन विद्यालयों में 1 या 2 सेक्शन है तो वहाँ पे और भी चांसेस कम हो जाते हैं कि सेकेंड लिस्ट वहाँ पर आएगी या थर्ड लिस्ट आएगी। तो जितने कम सेक्शन होंगे उतने ही कम चांसेस होंगे कि वहाँ पर लिस्टें आने वाली हैं। जहाँ पर नंबर ऑफ सेक्शन ज़्यादा होंगे क्लास 1 में, वहाँ पर सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आ सकती है, फोर्थ लिस्ट भी आ सकती है, फिफ्थ लिस्ट भी आ सकती है। लेकिन जहाँ पे 1 या 2 सेक्शन है तो वहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं कि दूसरी या तीसरी लिस्ट आएगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव बस ये था ताकि आप सभी पेरेंट्स को पता हो कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी होंगे इस साल जिनमें कि सेकेंड या थर्ड लॉट लिस्ट नहीं आएगी। तो अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा और आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं। अगर सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट नहीं आती है तो आपको पहले से पता हो कि हाँ यहाँ पर क्लियर हो गया, बच्चे का नाम नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में आपको जो है कहीं और अपने बच्चे के एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे वहाँ से फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और कोशिश करूँगा कि आपके आगे आने वाले दिनों में और नई नई वीडियोज़ लाऊँ और लाइव सेशन करूँ और आपके सवालों के जवाब दूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो चलिए प्लीज़ को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।